सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब इस बारे में कि मुसलमानों के लिए ईद के दिन पहली सुन्नत किया है। हदीस नंबर 951। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्हीं ज़ुबैद बिन हारिस ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने शुबी से सुना, उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा देते हुए फरमाया कि पहला काम जो हम आज के दिन ईद उल अज़हा में करते हैं ये है कि पहले हम नमाज पढ़ें फिर वापस आकर कुर्बानी करें। जिसने इस तरह किया वो हमारे तरीक़ा पर चला। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब इस बारे में कि मुसलमानों के लिए ईद के दिन पहली सुन्नत किया है। हदीस नंबर 952। तर्जुमा हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप रू बिन ज़ुबैर ने, उनसे आयशा ने, आपने बतलाया कि अबू बकर तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अंसार की दो लड़कियों वो अशार गा रही थीं जो अंसार ने बास की जंग के मौका पर कहे थे। आयशा ने कहा कि ये गाने वाली नहीं थीं। अबू बकर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये शैतानी बाजे और ये ईद का दिन था। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से फरमाया, ए अबू बकर, हर कौम की ईद होती है और आज ये हमारी ईद है। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईद अल फ़ितर में नमाज के लिए जाने से पहले कुछ खा लेना। हदीस नंबर 953। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया कि हमको सईद बिन सुलेमान ने खबर दी कि हमें हश्शीम बिन बशीर ने खबर दी, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन अनस ने खबर दी और इन्हें अनस बिन मालिक ने, आपने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन ना निकलते जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें ना खा लेते। और मर्जी बिन रुजा ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर यही हदीस बयान की कि आप ताक़दत खजूरें खाते थे। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब बकरा ईद के दिन खाना। हदीस नंबर 954। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने अयूब सख्तियानी से, इन्होंने मोहम्मद बिन सरीन से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी कर दे उसे दोबारा करनी चाहिए। इस पर एक शख्स अबू बरदा ने खड़े होकर कहा कि यह ऐसा दिन है जिसमें गोश्त की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, और उसने अपने पड़ोसियों की तंगी का हाल बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सच्चा समझा। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास 1 साल की पठी है जो गोश्त की 2 बकरियों से भी मुझे ज़्यादा प्यारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उसे इजाज़त दे दी कि वही कुर्बानी करे। अब मुझे मालूम नहीं कि ये इजाज़त दूसरों के लिए भी है या नहीं। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब बकरा ईद के दिन खाना। हदीस नंबर 955। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे शुबी ने, उनसे बरा बिन आज़ब ने, आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल अज़हा की नमाज के बाद खुतबा देते हुए फरमाया कि जिस शख्स ने हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे कुर्बानी की तरह कुर्बानी की इसकी कुर्बानी सही हुई, लेकिन जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी करे वो नमाज से पहले ही गोश्त खाता है मगर वो कुर्बानी नहीं। बरा के मामू अब्बू बरदा बिन नियार ये सुनकर बोले कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बकरी की कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। मैंने सोचा कि ये खाने पीने का दिन है, मेरी बकरी अगर घर का पहला ज़बीहा बने तो बहुत अच्छा हो। इस ख्याल से मैंने बकरी ज़बा कर दी और नमाज से पहले ही इसका गोश्त भी खा ली। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी हुई। अबू बरदा बिन नियार ने अर्ज़ किया कि मेरे पास 1 साल की पठी है और वो मुझे गोश्त की 2 बकरियों से भी अजीज़ है, किया इससे मेरी कुर्बानी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की कुर्बानी इस उम्र के बच्चे से काफ़ी ना होगी। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईदगाह में खाली जाना, मिंबर ना ले जाना। हदीस नंबर 956। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने खबर दी, इन्हीं इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरा ने, इन्हीं अब्बू सईद ख़दरी ने, आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़हा के दिन मदीना के बाहर ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते। नमाज से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफ़ में बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं वज़वाओं नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते।
अगर जिहाद के लिए कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते, किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते, इसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि लोग बराबर उसी सुन्नत पर कायम रहे, लेकिन मुआवी के ज़माना में मरवान जो मदीना का हाकिम था, फिर मैं इसके साथ ईद अल फ़ितर या ईद अल अज़ही की नमाज के लिए निकला। हम जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ मैंने कसीर बिन सलत का बना हुआ एक मिंबर देखा। जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़े, इसलिए मैंने उनका दामन पकड़कर खींचा और लेकिन वो झटक कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने इससे कहा कि वालला, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया। मरवान ने कहा कि अबू सईद, अब वो ज़माना गुजर गया जिसको तुम जानते हो। अबू सईद ने कहा कि बखदा मैं जिस ज़माना को जानता हूँ इस ज़माना से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दूर में लोग नमाज के बाद नहीं बैठते, इसलिए मैंने नमाज से पहले खुतबा को कर दी। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब नमाज ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और नमाज का खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर होना। हदीस नंबर 957। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अल-मनज़र हज़ामी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन उम्र से बयान किया, उनसे नाफ़ा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़ही और ईद अल फ़ितर की नमाज पहले पढ़ते, फिर नमाज के बाद खुतबा देते। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब नमाज ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और नमाज का खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर होना। हदीस नंबर 958। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम ने खबर दी कि इब्न जरेज ने इन्हीं खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे अता बिन अबी रबा ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से खबर दी कि आपको मैंने ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए तो पहले नमाज पढ़ी फिर खुतबा सुनाया। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब नमाज ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और नमाज का खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर होना। हदीस नंबर 959। तर्जुमा फिर इब्न जरेज ने कहा कि मुझे अता ने खबर दी कि इब्न अब्बास ने इब्न ज़ुबैर के पास एक शख्स को इस ज़माना में भेजा जब शुरू उनकी खिलाफत का ज़माना था। आपने कहलाया कि ईद अल फ़ितर की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती थी और खुतबा नमाज के बाद होता था। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब नमाज ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और नमाज का खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर होना। हदीस नंबर 960। तर्जुमा और मुझे अता ने इब्न अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह के वासिता से खबर दी कि ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़ही की नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अहद में अजान नहीं दी जाती थी। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब नमाज ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और नमाज का खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर होना। हदीस नंबर 961। तर्जुमा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी फिर खुतबा दिया। इससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और इन्हें नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल ने अपना कपड़ा फैला रखा था, औरतें इसमें खैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अता से पूछा कि क्या इस ज़माना में भी आप इमाम पर यह हक़ समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर इन्हें नसीहत करे? इन्होंने फरमाया कि बेशक ये उन पर हक़ है और सबब किया जो वो ऐसा ना करें। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईद में नमाज के बाद खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 962। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इब्न जरेज ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझे हुस्न बिन मुस्लिम ने खबर दी, इन्हीं ताउस ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने। आपने फरमाया कि मैं ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर और उस्मान हम सब के साथ गया हूँ। ये लोग पहले नमाज पढ़ते फिर खुतबा दिया करते थे। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईद में नमाज के बाद खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 963। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वासामा हमाद बिन अब्वासामा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह ने नाफा से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर ए-दीन की नमाज खुतबा से पहले पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईद में नमाज के बाद खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 964। तर्जुमा
हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, इन्होंने इदी बिन साबित से, इन्होंने सईद बिन जबीर से, इन्होंने इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फितर के दिन 2 रकतें पढ़नी, ना उनसे पहले कोई नफल पढ़ा ना उनके बाद। फिर खुतबा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास आए और बिलाल आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, खैरात करो। वो खैरात देने लगी, कोई अपनी बौली पेश करने लगी, कोई अपना हार देने लगी। सही बुखारी किताब दीन का बयान। बाब ईद में नमाज के बाद खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 965। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जुबैद ने बयान किया, कहा कि मैंने शुबी से सुना, उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस दिन पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर खुतबा के बाद वापस होकर कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल किया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो इसका ज़बीहा गोश्त का जानवर है जिसे वो घर वालों के लिए लाया है, कुर्बानी से उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं। एक अंसारी जिनका नाम अबू बरदा बिन नियार था बोले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी, लेकिन मेरे पास 1 साल की पठी है जो दोंदी हुई बकरी से भी अच्छी है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा, उसी को बकरी के बदला में कुर्बानी कर लो और तुम्हारे बाद ये किसी और के लिए काफ़ी ना होगी। सही बुखारी किताब दीन का बयान। बाब ईद के दिन और हरम के अंदर हथियार बांधना मकरूह है। हदीस नंबर 966। तर्जुमा। हमसे ज़करिया बिन यही अबुल सकीन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबदाल रहमान मुहारबी ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन सौका ने सईद बिन जबीर से बयान किया, इन्होंने कहा कि मैं हज के दिन इब्न उम्र के साथ था जब नेज़े की यानी आपके तलवे में चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पाँव रुकाब से चिपक गया। तब मैंने उतर कर उसे निकाला। ये वाक़या मुनी में पेश आया था। जब हुज्जाज को मालूम हुआ, जो इस ज़माना में इब्न ज़ुबैर के कत्ल के बाद हुज्जाज का अमीर था, तो वो बीमार परसी के लिए आया। हुज्जाज ने कहा कि काश हमें मालूम हो जाता कि किसने आपको ज़ख्मी किया है। इस पर इब्न उम्र ने फरमाया कि तूने ही तो मुझको नेज़ा मारा है। हुज्जाज ने पूछा कि वो कैसे? आपने फरमाया कि तुम इस दिन हथियार अपने साथ लाए, जिस दिन पहले कभी हथियार साथ नहीं लाया जाता था। दिन के दिन तुम हथियार हरम में लाए, हालांकि हरम में हथियार नहीं लाया जाता था। सही बुखारी किताब दीन का बयान। बाब ईद के दिन और हरम के अंदर हथियार बांधना मकरूह है। हदीस नंबर 967। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन याकूब ने बयान किया, कहा कि हमसे इसहाक़ बिन सईद बिन इमरू बिन सईद बिन वास ने अपने बाप से बयान किया, इन्होंने कहा कि हुज्जाज अब्दुल्लाह बिन उम्र के पास आया, मैं भी आपकी खिदमत में मौजूद था। हुज्जाज ने मिजाज पूछा, अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि अच्छा हूँ। इसने पूछा कि आपको ये बर्छा किसने मारा? इब्न उम्र ने फरमाया कि मुझे उस शख्स ने मारा जिसने उस दिन हथियार साथ ले जाने की इजाज़त दी, जिस दिन हथियार साथ नहीं ले जाया जाता था। आपकी मुराद हुज्जाज ही से थी। सही बुखारी किताब दीन का बयान। बाब ईद की नमाज के लिए सोयरा जाना। हदीस नंबर 968। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने जुबैद से बयान किया, उनसे शुबी ने, उनसे बरा बिन आज़ब ने, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन खुतबा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी चाहिए, फिर खुतबा के बाद वापस आकर कुर्बानी करनी चाहिए। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले ज़बा कर दी तो ये एक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी से तैयार कर ली है, यह कुर्बानी कता नहीं। इस पर मेरे मामू अबू बरदा बिन नियार ने खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो नमाज के पढ़ने से पहले ही ज़बा कर दी। अलबत्ता मेरे पास 1 साल की एक पठी है जो दंत निकली बकरी से भी ज़्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदला में उसे समझ लो, या ये फरमाया कि उसे ज़बा कर लो, और तुम्हारे बाद ये 1 साल की पठी किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। सही बुखारी किताब दीन का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ में अमल की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 969। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने सुलेमान के वास्ते से बयान किया, उनसे मुस्लिम बतीन ने, उनसे सईद बिन जबीर ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फ़जीलत नहीं। लोगों ने पूछा, और जिहाद में भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जिहाद में भी नहीं, सिवा उस शख्स के जो अपनी जान व माल खतरा में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। सही बुखारी किताब दीन का बयान।
बाब बाब तकबीर मुनी के दिनों में और जब 9वीं तारीख को अरफात में जाए। हदीस नंबर 970। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से तलबिया के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में उसे किस तरह कहते थे। उस वक्त हम मुनी से अरफात की तरफ जा रहे थे। इन्होंने फरमाया कि तलबिया कहने वाले तलबिया कहते और तकबीर कहने वाले तकबीर। इस पर कोई एतराज़ ना करता। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब तकबीर मुनी के दिनों में और जब 9वीं तारीख को अरफात में जाए। हदीस नंबर 971। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने आसिम बिन सुलेमान से बयान किया, उनसे हिफ्सा बिन सैरीन ने, उनसे उमतिया ने। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमें ईद के दिन ईदगाह में जाने का हुक्म था। कुंवारी लड़कियां और हाइजा औरतें भी पर्दा में बाहर आती थीं। ये सब मर्दों के पीछे पर्दा में रहतीं। जब मर्द तकबीर कहते तो ये भी कहतीं और जब वो दुआ करते तो ये भी करतीं। इस दिन की बरकत और पाकीज़गी हासिल करने की उम्मीद रखतीं। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब ईद के दिन बरछी को 17 बनाकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 972। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़ही की नमाज के लिए बरछी आगे आगे उठाई जाती और वो ईदगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की आड़ में नमाज पढ़ते। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब इमाम के आगे आगे ईद के दिन नज़्ज़ा या हरबा लेकर चलना। हदीस नंबर 973। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र हज़ामी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अमरू उज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफ़ा ने इब्न उम्र से बयान किया। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते तो बर्छा डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे ले जाया जाता था। फिर ये ईदगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आड़ में नमाज पढ़ते। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब औरतों और हिज़ वालियों का ईदगाह में जाना। हदीस नंबर 974। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद ने, उनसे उमतिया ने। आपने फरमाया कि हमें हुक्म था कि पर्दा वाली दोशीज़ाओं को ईदगाह के लिए निकालें और अयूब सख्तियानी ने हिफ्सा से भी उसी तरह रिवायत की है। हिफ्सा की हदीस में ये ज़ियादती है कि दोशीज़ाएँ और पर्दा वालियाँ ज़रूर ईदगाह जाएँ और हाइज़ा नमाज की जगह से अलहदा रहें। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब बच्चों का ईदगाह जाना। हदीस नंबर 975। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबदाल रहमान बिन मेहदी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने अबदाल रहमान बिन आबिस से बयान किया, इन्होंने इब्न अब्बास से सुना, इन्होंने फरमाया कि मैंने ईद अल फ़ितर या ईद अल अज़ही के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के बाद खुतबा दिया, फिर औरतों की तरफ आए और इन्हें नसीहत फरमाई और सदक़ा के लिए हुक्म फरमाया। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब इमाम ईद के खुतबे में लोगों की तरफ मुँह करके खड़ा हो। हदीस नंबर 976। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन तलहा ने बयान किया, उनसे ज़ुबैद ने, उनसे शुबी ने, उनसे बरा बिन आज़ब ने। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़ही के दिन बक़ी की तरफ तशरीफ़ ले गए और 2 रकत ईद की नमाज़ पढ़ाई। फिर हमारी तरफ चेहरा मुबारक करके फरमाया कि सबसे मुक़द्दम इबादत हमारे इस दिन की ये है कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर नमाज और खुतबे से लौटकर कुर्बानी करें। इसलिए जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले ज़बा कर दी तो वो ऐसी चीज़ है जिसे उसने अपने घर वालों के खिलाने के लिए जल्दी से मुहैया कर दी है और इसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस पर एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो पहले ही ज़बा कर दी, लेकिन मेरे पास 1 साल की पठी है और वो दोंदी बकरी से ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर तुम उसी को ज़बा कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की तरफ से ऐसी पठी जायज़ ना होगी। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान। बाब बाब ईदगाह में निशान लगाना। हदीस नंबर 977।
तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहली बिन सईद क़तान ने सुफियान सोरी से बयान किया, कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, उनसे दरियाफ्त किया गया था कि क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैदगा गए थे। इन्होंने फरमाया कि हाँ, और अगर बावजूद कम उम्री के मेरी कद्र व मंजिलत आपके यहाँ न होती तो मैं जा नहीं सकता था। आप इस निशान पर आए जो कसीर बिन सलत के घर के करीब है। आपने वहाँ नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। इसके बाद औरतों की तरफ आए। आपके साथ बिलाल भी थे। आपने इन्हें वज़अ और नसीहत की और सदक़ा के लिए कहा। चुनाचा मैंने देखा कि औरतें अपने हाथों से बिलाल के कपड़े में डाले जा रही थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलाल घर वापस हुए। सही बुखारी। किताब ए-दीन का बयान। बाब इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करना। हदीस नंबर 978। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम बिन नसर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमें इब्न जरेज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता ने ख़बर दी कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह को मैंने ये कहते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐद फ़तर की नमाज़ पढ़ी। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद खुतबा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फ़ारिग़ हो गए तो उतरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदगाह में मिंबर नहीं लेकर जाते थे, तो इस उतरे से मुराद बुलंद जगह से उतरे और औरतों की तरफ आए। फिर इन्हें नसीहत फरमाई। आप उस वक्त बिलाल के हाथ का सहारा लिए हुए थे। बिलाल ने अपना कपड़ा फैला रखा था जिसमें औरतें सदका डाल रही थीं। मैंने अता से पूछा, किया ये सदका फ़तर दे रही थीं? इन्होंने फरमाया कि नहीं, बल्कि सदका के तौर पर दे रही थीं। उस वक्त औरतें अपने छिले वगैरह बराबर डाल रही थीं। फिर मैंने अता से पूछा कि क्या आप अब भी इमाम पर इसका हक़ समझते हैं कि वो औरतों को नसीहत करे? इन्होंने फरमाया, हाँ, उन पर यह हक़ है, और क्या वजह है कि वो ऐसा नहीं करते। सही बुखारी। किताब ए-दीन का बयान। बाब इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करना। हदीस नंबर 979। तर्जुमा। इब्न जरेज ने कहा कि हुस्न बिन मुस्लिम ने मुझे ख़बर दी, इन्हीं ताउस ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, इन्होंने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उम्र और उस्मान अनहम के साथ ऐद फ़तर की नमाज़ पढ़ने गया हूँ। ये सब हज़रात खुतबा से पहले नमाज़ पढ़ते और बाद में खुतबा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हाथ के इशारे से बिठा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों से गुज़रते हुए औरतों की तरफ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत के लिए आएं लाया। फिर जब खुतबा से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया कि क्या तुम उन बातों पर कायम हो? एक औरत ने जवाब दिया कि हूँ। इनके अलावा कोई औरत ना बोली। हुस्न को मालूम नहीं कि बोलने वाली खातून कौन थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात के लिए हुक्म फरमाया और बिलाल ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि लाओ, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। चुनाचा औरतें छिले और अंगूठियों बिलाल के कपड़े में डालने लगीं। अब्दुर्रज़ाक़ ने कहा, फ़तह बड़े छिले को कहते हैं जिसका जाहलियत के ज़माना में इस्तेमाल था। सही बुखारी। किताब ए-दीन का बयान। बाब अगर किसी औरत के पास ईद के दिन दोपट्टा या चादर ना हो। हदीस नंबर 980। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अयूब सख्तियानी ने हिफ्सा बिन सैरीन के वास्ते से बयान किया, इन्होंने कहा कि हम अपनी लड़कियों को ऐदगा जाने से मना करते थे। फिर एक खातून बाहर से आई और कसर बनो खलफ में इन्होंने क़याम किया। मैं इनसे मिलने के लिए हाजिर हुई तो इन्होंने बयान किया कि इनकी बहन के शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक रहे और ख़ुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ 6 लड़ाइयों में शरीक हुई थीं। उनका बयान था कि हम मरीज़ों की खिदमत किया करते थे और ज़ख्मियों की मरहम पिटी करते थे। इन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किया हम में से अगर किसी के पास चादर ना हो और इस वजह से वो ईद के दिन ऐदगा ना जा सके तो कोई हरज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस्सा उसे उड़ा दे और फिर वो खैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हूँ। हिफ्सा ने बयान किया कि फिर जब उम्मतिया यहाँ तशरीफ़ लाएं तो मैं इनकी खिदमत में भी हाजिर हुई और दरियाफ़्त किया कि आपने फ़िल्म बात सुनी है। इन्होंने फरमाया कि हम मेरे बाप आप पर फ़िदा हूँ। उम्मतिया जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये ज़रूर कहती कि मेरे बाप आप पर फ़िदा हूँ। हम तो इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान पर्दा वाली या जवान और पर्दा वाली बाहर निकलीं।
शुबा अयूब को था, अलबत्ता हाइजा औरतें ऐदगा से अलहदा होकर बैठीं, इन्हीं खैर और मुसलमानों की दुआ में ज़रूर शरीक होना चाहिए। हिफ्सा ने कहा कि मैंने उमतिया से दरियाफ्त किया कि हाइजा औरतें भी। इन्होंने फरमाया किया हाइजा औरतें इरफात नहीं जातीं और किया वो फ़लन फ़लन जगहों में शरीक नहीं होतीं, फिर इज्तिमा ईद ही की शिरकत में कौन सी क़बाहत है। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब हाइजा औरतें ऐदगा से अलहदा रहीं। हदीस नंबर 981। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन इब्राहीम इब्न नबी एदी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने कि उमतिया ने फरमाया कि हमें हुक्म था कि हाइजा औरतों, दोशीज़ाओं और पर्दा वालियों को ऐदगा ले जाएं। इब्न औन ने कहा कि या हदीस में पर्दा वाली दोशीज़ाएं हैं, अलबत्ता हाइजा औरतें मुसलमानों की जमात और दुआओं में शरीक हों और नमाज से अलग रहीं। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब ईद अल अज़ही के दिन ऐदगा में नहर और ज़बा करना। हदीस नंबर 982। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे कसीर बिन फ़रक़द ने नाफ़ा से बयान किया, उनसे इब्न उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदगा ही में नहर और ज़बा किया करते। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब ईद के खुतबा में इमाम का और लोगों का बातें करना। हदीस नंबर 983। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूलहुस्सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे मंसूर बिन मुतमर ने बयान किया कि उनसे आमिर शुबी ने, उनसे बरा बिन आज़ब ने, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर ईद के दिन नमाज के बाद खुतबा दिया और फरमाया कि जिसने हमारी तरह की नमाज पढ़ी और हमारी तरह की कुर्बानी की, इसकी कुर्बानी दुरुस्त हुई, लेकिन जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो वो ज़बीहा सिर्फ गोश्त खाने के लिए होगा। इस पर अबू बरदा बिन नियार ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम अल्लाह की, मैंने तो नमाज के लिए आने से पहले कुर्बानी कर ली, मैंने ये समझा कि आज का दिन खाने पीने का दिन है, उसी लिए मैंने जल्दी की और ख़ुद भी खाया और घर वालों को और पड़ोसियों को भी खिलाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहरहाल ये गोश्त खाने का हुआ, कुर्बानी नहीं। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास एक बकरी का साल भर का बच्चा है, वो 2 बकरियों के गोश्त से ज़्यादा बेहतर है, किया मेरी तरफ से इसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मगर तुम्हारे बाद किसी की तरफ से ऐसे बच्चे की कुर्बानी काफ़ी ना होगी। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब ईद के खुतबा में इमाम का और लोगों का बातें करना। हदीस नंबर 984। तर्जुमा हमसे हामिद बिन उम्र ने बयान किया, उनसे हमाद बिन ज़ैद ने, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद ने, उनसे अनस बिन मालिक ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर ईद के दिन नमाज पढ़कर खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज से पहले जानवर ज़बा कर ली उसे दोबारा कुर्बानी करनी होगी। इस पर अंसार में से एक साहब उठे कि या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ ग़रीब भूखे पड़ोसी हैं, या यूं कहा वो मुहताज हैं, इसलिए मैंने नमाज से पहले ज़बा कर दी, अलबत्ता मेरे पास 1 साल की एक पठी है जो 2 बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा मुझे पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब ईद के खुतबा में इमाम का और लोगों का बातें करना। हदीस नंबर 985। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे असूद बिन कैस ने, उनसे जंदब ने, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद खुतबा दिया, फिर कुर्बानी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले ज़बा कर ली हो तो उसे दूसरा जानवर बदला में कुर्बानी करना चाहिए, और जिसने नमाज से पहले ज़बा ना किया हो वो अल्लाह के नाम पर ज़बा करे। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब जो शख्स ऐदगा को एक रास्ते से जाए वो घर को दूसरे रास्ते से आए। हदीस नंबर 986। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें अबू तमीला यही बिन वाज़ेह ने खबर दी, इन्हीं फली बिन सुलेमान ने, इन्हीं सईद बिन हारिस ने, इन्हीं जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ता से जाते फिर दूसरा रास्ता बदल कर आते। इस रिवायत की मुताबिक यूनुस बिन मोहम्मद ने फली से की, उनसे सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया, लेकिन जाबिर की रिवायत ज़्यादा सही है। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान बाब अगर किसी को जमात से ईद की नमाज ना मिले तो फिर 2 रकत पढ़ ले। हदीस नंबर 987। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि उनसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने, उनसे आयशा ने कहा अबू बकर उनके यहाँ,
मनी के दिनों में तशरीफ़ लाए। उस वक्त घर में 2 लड़कियां दफ बजा रही थीं और बास की लड़ाई की नज़में गा रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा मुबारक पर कपड़ा डाले हुए तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर ने उन दोनों को डांटा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाकर फरमाया कि अबू बकर जाने भी दो, ये ईद के दिन हैं और वो भी मनी में। और आयशा ने कहा, मैंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुपा रखा था और मैं हबशा के लोगों को देख रही थी जो मस्जिद में तीरों से खेल रहे थे। उन्होंने इन्हें डांटा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने दो और उनसे फरमाया, ए बनवा रफ़दा, तुम बेफ़िक्र होकर खेल दिखाओ। सही बुखारी। किताब ए-दीन का बयान। बाब अगर किसी को जमात से ईद की नमाज ना मिले तो फिर 2 रकत पढ़ ले। हदीस नंबर 988। तर्जुमा। और आयशा ने कहा, मैंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुपा रखा था और मैं हबशा के लोगों को देख रही थी जो मस्जिद में तीरों से खेल रहे थे। उन्होंने इन्हें डांटा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने दो और उनसे फरमाया, ए बनवा रफ़दा, तुम बेफ़िक्र होकर खेल दिखाओ। सही बुखारी। किताब ए-दीन का बयान। बाब ईदगाह में ईद की नमाज से पहले या इसके बाद नफल नमाज पढ़ना कैसा है। हदीस नंबर 989। तर्जुमा। हमसे अब्बू वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे इदी बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जबीर से सुना, वो इब्न अब्बास से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-फ़ितर के दिन निकले और ईदगाह में 2 रकत नमाज ईद पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे पहले नफल नमाज पढ़ी और ना इसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल भी थे। सही बुखारी। किताब वतर का बयान। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 990। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफा और अब्दुल्लाह इब्न दीनार से खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उमने के एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मुताल्लिक़ मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2 रकत है, फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो 1 रकत पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। और उसी सनद के साथ नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र वतर की जब 3 रकतें पढ़ते तो 2 रकत पढ़कर सलाम फहराते, यहाँ तक कि ज़रूरत से बात भी करते। सही बुखारी। किताब वतर का बयान। हदीस नंबर 991। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र वतर की जब 3 रकतें पढ़ते तो 2 रकत पढ़कर सलाम फहराते, यहाँ तक कि ज़रूरत से बात भी करते। सही बुखारी। किताब वतर का बयान। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 992। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मखरमा बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे करीब ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि आप एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमुना के यहाँ सोए। आपने कहा कि मैं तकिया के इर्ज़ में लेट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी लंबाई में लेटीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब आधी रात गुजर गई या इसके लगभग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। नींद के असर को चेहरा मुबारक पर हाथ फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया। इसके बाद ऑल इमरान की 10 आयतें पढ़ीं। फिर एक पुरानी मशक पानी की भरी हुई लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए और अच्छी तरह वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अपना दाहिना हाथ मेरे सर रखकर और मेरा कान पकड़कर उसे मिलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत, 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 सब 12 रकतें, फिर 1 रकत वतर पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन सुबह सादिक की इत्तिला देने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खड़े होकर 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाए और सुबह की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी। किताब वतर का बयान। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 993। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने अपने बाप कासिम से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2 रकतें हैं और जब तो ख़त्म करना चाहे तो 1 रकत वतर पढ़ ले जो सारी नमाज को ताक बना देगी। कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि हमने बहुत सुन को 3 रकत वतर पढ़ते भी पाया है और 3 या 1 रकत वतर सब जायज़ और मुझको उम्मीद है कि किसी में कबाहत ना होगी। सही बुखारी। किताब वतर का बयान। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 994। तर्जुमा।
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी। इन्होंने कहा कि मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि आयशा ने इन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकअतें वतर और तहज्जुद की पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी। मुराद उनकी रात की नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा इन रुकतों में इतना लंबा होता था कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स भी 50 आयतें पढ़ सकता, और फजर की नमाज फ़र्ज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत 2 रकअतें पढ़ते थे। इसके बाद ज़रा देर दाहिने पहलू पर लेट रहते, यहाँ तक कि मऊज़न बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब वतर पढ़ने के औकात का बयान। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। हमसे अब्बू नोमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सरीन ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न उमर से पूछा कि नमाज सुबह से पहले की 2 रुकतों के मुताल्लिक़ आपका क्या ख़याल है, किया मैं उनमें लंबे क़ुरात कर सकता हूँ। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात की नमाज तहज्जुद 2 रकत करके पढ़ते थे, फिर 1 रकत पढ़कर उनको ताक़ बना लेते, और सुबह की नमाज से पहले की 2 रकतें सुन्नत फजर तो इस तरह पढ़ते गोया अज़ान इकामत की आवाज़ आपके कान में पड़ रही है। हमाद की इससे मुराद ये है कि आप जल्दी पढ़ लेते। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब वतर पढ़ने के औकात का बयान। हदीस नंबर 996। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया। इन्होंने कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुस्लिम बिन कीसान ने बयान किया, उनसे मुसर्रुख ने, उनसे आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्सा में भी वतर पढ़ी है, और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतर सुबह के करीब पहुंचा। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब वतर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वालों को जगाना। हदीस नंबर 997। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने आयशा से बयान किया कि आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अर्ज़ में लेटी रहती। जब वतर पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते, और मैं भी वतर पढ़ लेती। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब नमाज वतर रात की तमाम नमाजों के बाद पढ़ी जाए। हदीस नंबर 998। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतर रात की तमाम नमाजों के बाद पढ़ा करो। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब नमाज वतर सवारी पर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 999। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने अबू बकर बिन उमर बिन अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खिताब से बयान किया, और उनको सईद बिन यासार ने बतलाया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ मक्का के रास्ते में था। सईद ने कहा कि जब रास्ते में मुझे तुलू फजर का खतरा हुआ तो सवारी से उतरकर मैंने वतर पढ़ लिया, और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर से जा मिला। आपने पूछा कि कहाँ रुक गए थे। मैंने कहा कि अब सुबह का वक्त होने ही वाला था, इसलिए मैं सवारी से उतरकर वतर पढ़ने लगा। इस पर अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अच्छा नमूना नहीं है। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, बेशक है। आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊँटी पर वतर पढ़ लिया करते थे। सही बुखारी किताब वतर का बयान बाब नमाज वतर सफ़र में भी पढ़ना। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे जबरिया बिन असमा ने बयान किया, उनसे नाफा ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में अपनी सवारी ही पर रात की नमाज इशारों से पढ़ लेते थे। ख्वाह सवारी का रुख किसी तरफ हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारों से पढ़ते रहते, मगर फ़राइज़ इस तरह नहीं पढ़ते।